हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के अमेजिंग नॉलेज के इस मिस्टीरियस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिस पे आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन आपको बिलीव करना पड़ेगा क्योंकि यह बात बिल्कुल सच है और गूगल पर भी इसके प्रमाण दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। द लॉस्ट फ्लाइट। इस बात को बहुत ज़्यादा सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल रखा गया था। ये बात है 4 सितंबर 1954 की, जब सैन डिएगो की एक फ्लाइट EWA 513 वेस्ट जर्मनी से 92 लोगों के साथ पोर्टो एलेग्री के लिए टेक ऑफ हुई। ये यात्रा कुछ 18 घंटों की होने वाली थी, लेकिन उड़ान के कुछ घंटों के बाद ही फ्लाइट का कंट्रोल स्टेशन से संपर्क टूट गया। कई दिन बीत गए लेकिन प्लेन का कुछ पता नहीं चला और फिर प्लेन को ढूंढने के लिए सर्च टीम बनाई गई, पर उसे नहीं ढूंढा जा सका और कुछ सालों के बाद उसे बंद कर दिया गया और लोगों ने मान लिया था कि ये फ्लाइट अब कभी नहीं मिलेगी। कुछ लोगों ने तो यह तक कह दिया कि उस फ्लाइट को आसमान निकल गया और लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज बना ली थी, पर किसी की भी बातों का कोई भी वजूद नहीं था। इस किस्से के बाद सैन डिएगो एयरलाइंस कुछ सालों तक चली। उसके बाद सैन डिएगो एयरलाइंस को बंद कर दिया गया और इस बीच सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि उन 92 लोगों में से किसी का भी कुछ पता नहीं चला और तो और कोई ऐसी खबर भी नहीं आई कि किसी जगह पर किसी प्लेन ने क्रैश किया हो। तो आखिरकार वो प्लेन गई कहाँ? यह सवाल सबके मन में था, पर जवाब किसी के पास भी नहीं था। EWA 513 के गुम होने के पूरे 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 की सुबह पोर्टो एलेग्री के रडार में एक अननोन प्लेन दिखा जो कि उनकी तरफ बढ़ते ही जा रहा था। एयरपोर्ट पर स्टाफ और मेंबर्स उस प्लेन के ऊपर सैन डिएगो एयरलाइंस देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। स्टाफ और मेंबर्स की हैरानी का एक कारण यह भी था कि सैन डिएगो एयरलाइंस बंद हो चुकी थी, तो उनका प्लेन कैसे उड़ान भर सकता है। लोगों के मन में डर के साथ साथ एक आश्चर्य भी था कि आखिर यह प्लेन आया कहां से, लेकिन ये सब इस फ्लाइट की लैंडिंग के बाद ही पता चल सकता था। कुछ समय के बाद वह फ्लाइट रनवे पर लैंड हो गई और फिर सारा स्टाफ उस प्लेन की तरफ भागते हुए गया कि आखिर उस प्लेन में है क्या, और जो उन्होंने देखा वो उसे देखकर हैरान हो गए क्योंकि यह वही फ्लाइट थी जो कि 35 साल पहले गुम हो गई थी और तो और इस फ्लाइट पर लिखा हुआ भी था EWA 513। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ने बहुत देर तक पायलट से बात करने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बहुत देर तक जब जवाब नहीं मिला तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने सोचा कि क्यों ना हम लोग खुद ही अंदर चले। तो वह लोग अंदर गए और उसके बाद उनको अपनी आंखों देखी पर भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने जो देखा वो बिल्कुल भी विश्वास करने लायक नहीं था। उन्होंने देखा कि जितने भी पैसेंजर सीट पर बैठकर गए थे वो सभी अब मर चुके हैं और अब सिर्फ और सिर्फ उनका स्केलेटन ही बचा है। फिर तुरंत एयरपोर्ट सिक्योरिटी भागते हुए कॉकपिट की तरफ गए और उन्होंने देखा कि पायलट भी मर चुका था और पायलट का हाथ अभी भी नेविगेशन पॉइंट पे था जिससे कि प्लेन को चलाया जाता है। इन सभी घटनाओं को वहाँ की सरकार ने कॉन्फिडेंशियल रखा और कुछ भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आने दी। और उसके बाद सवाल उठे कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, कि आखिर कैसे स्केलेटन से भरा एक प्लेन लैंड भी कर सकता है। पर इन सभी सवालों का जवाब किसी के पास भी नहीं था। और आखिर क्यों कॉन्फिडेंशियल रखी गई इस फ्लाइट की स्टोरी को? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया गया। कई कंक्लूजन सामने आए और उन कंक्लूजन को सामने लाने वाले थे डॉक्टर अटीलो, जो उस समय के काफी फेमस पैरानॉर्मल रिसर्चर थे। उनके अनुसार 4 सितंबर को जब प्लेन टेक ऑफ हुई तो वो किसी टाइम बबल में जाके फंस गई होगी और उसके बाद सीधे 1989 में उस टाइम बबल से निकली होगी। आसान भाषा में अगर इसे कहा जाए तो उस प्लेन ने टाइम ट्रैवल किया होगा। लेकिन इसके बाद भी कई सवाल रह जाते हैं, जैसे कि उस स्केलेटन ने प्लेन आखिर लैंड कैसे कराया, और क्या अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो उस प्लेन से संबंधित होते हुए भी वहाँ की सरकार ने लोगों से छुपा के रखा है। साथ ही साथ क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।